नमस्कार मेरे श्रद्धालु श्रोताओं। सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य और वैभव की अधिष्ठात्री देवी मेरे सभी श्रद्धालु श्रोताओं का कल्याण करे। उन्हें उत्तम धन, संपत्ति, वैभव और स्वास्थ्य दे। जिन भगवती और देवी का स्वरूप मन और वाणी के लिए अनिर्वचनीय है, जो अपने मंद हाथ से सबको आह्लादित करती है, जो स्नेह तथा आर्द्र हृदय वाली है, उन तेजोमयी भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने वाली कमल पर विराजमान लक्ष्मी का संपूर्ण विश्व के लिए मैं आवाहन करती हूँ। दीपावली हिंदुओं का एक बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है। इस त्यौहार के संबंध में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा यह है, जब श्री रामचंद्र वनवास से 14 वर्षों के बाद अयोध्या लौटे थे, तो नगर वासियों ने उनके आने की खुशी में पूरे नगर को सजाया था और पूरे नगर को प्रज्वलित दीपों से सजाया था। दूसरी कथा है कि नरकासुर का वध करने के बाद श्री कृष्ण ने 16,000 राजकन्याओं को कारागृह से मुक्त कराया था। सभी ने श्री कृष्ण का अभिनंदन किया था और उनकी आरती उतारी थी। महाभारत काल में पांडवों के वनवास से लौटने के बाद नगरवासियों ने उनका स्वागत किया था और उनका अभिनंदन किया था। इस खुशी में भी उन्होंने नगर को सजाया था और दमकते हुए दीपों से उनका स्वागत किया था। दीपावली के संबंध में एक कथा यह भी है कि समुद्र मंथन के पश्चात बहुत सारे रत्न निकले थे। बहुमूल्य रत्नों के साथ साथ लक्ष्मी जी और उनकी सगी बहन दरिद्रा का भी आविर्भाव हुआ था। दरिद्रा सर्वप्रथम आई थी, इसलिए उन्हें ज्येष्ठा भी कहते हैं। लक्ष्मी जी का वरण तो विष्णु जी ने कर लिया था, किंतु ज्येष्ठा बहुत ही कलह प्रिय थी। उनके लिए योग्य वर नहीं मिलता था, इसलिए ज्येष्ठा का विवाह दुस्सह ब्राह्मण के साथ हुआ। विवाह के बाद दुस्सह पत्नी अपनी पत्नी के साथ विचरण करने लगे। जिस देश में भगवान का उद्घोष होता, होम होता, वेद पाठ होता, भस्म लगाए लोग होते, वहां से ज्येष्ठा दोनों कान बंद कर दूर भाग जाती। यह देख दुस्सह मुनि उद्विग्न हो गए। उन दिनों सब जगह धर्म की चर्चा और पुण्य के कार्य ही हुआ करते थे। अतः दरिद्रता भागते भागते थक गई। तब उसे दुस्सह मुनि निर्जन वन में ले गए। ज्येष्ठा डर रही थी कि मेरे पति मुझे छोड़कर अन्य कन्या से विवाह न कर लें। दुस्सह मुनि ने यह प्रतिज्ञा किया कि मैं अन्य किसी कन्या से विवाह नहीं करूंगा। उन्होंने अपने पत्नी को आश्वस्त कर दिया। आगे बढ़ने पर दुस्सह मुनि ने महर्षि मार्कंडेय को आते हुए देखा। उन्होंने महर्षि को साष्टांग प्रणाम किया और पूछा कि इस भार्या के साथ मैं कहाँ रहूं और कहाँ न रहूं। मार्कंडेय मुनि ने पहले उन स्थानों को बताना आरंभ किया जहाँ दरिद्रा का प्रवेश नहीं होना चाहिए, जहाँ रुद्र के भक्त हों, भस्म लगाने वाले लोग हों, वहाँ तुम लोग प्रवेश न करना। जहाँ नारायण, गोविंद, शंकर, महादेव आदि भगवान के नाम का कीर्तन होता हो, वहाँ तुम दोनों को नहीं जाना चाहिए। तब दुस्सह मुनि ने पूछा, महर्षि, अब आप हमें यह बताएं कि हमारे प्रवेश के स्थान कौन कौन से हैं। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, जहाँ पति पत्नी परस्पर झगड़ा करते हो, उस घर में तुम दोनों निर्भय होकर घुस जाओ। जहाँ भगवान की निंदा होती हो, जब होम आदि न होते हो, भगवान के नाम न लिए जाते हो, उस घर में घुस जाओ। जो लोग बच्चों को न देकर स्वयं खा लेते हो, उस घर में तुम दोनों घुस जाओ। जिस घर में कांटेदार दूध वाले पलाश के वृक्ष और नींबू के वृक्ष हो, जिस घर में दोपहरिया, तगर, अपराजिता के फूल का पेड़ हो,
वे घर तुम दोनों के रहने के योग्य है, वहां अवश्य जाओ। मार्कंडे ऋषि के जाने के बाद दुस्सह ने अपनी पत्नी दरिद्रा से कहा, ज्येष्ठे, तुम इस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, मैं रसातल जाकर रहने का स्थान का पता लगाता हूँ। दरिद्रा ने पूछा, नाथ, तब मैं खाऊंगी क्या? कौन मुझे भोजन देगा? दुस्सह ने कहा, प्रवेश के स्थान तो मुझे मालूम हो ही गए हैं, वहां घुसकर खा पी लेना। हाँ, यह याद रखना कि जो स्त्री पुष्प धूप आदि से तुम्हारी पूजा करती हो उसके घर में मत घुसना। इतना कहकर दुस्सह रसातल में चले गए। ज्येष्ठा वहीं बैठी हुई थी। लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु वहां आ गए। ज्येष्ठा ने भगवान विष्णु से कहा, मेरे पति रसातल चले गए हैं, मैं अब अनाथ हो गई हूँ, मेरी जीविका का प्रबंध कर दीजिए। ज्येष्ठे, जो माता पार्वती, शंकर और मेरे भक्तों की निंदा करते हैं, उनके सारे धन पर तुम्हारा ही अधिकार है, उनका तुम अच्छी तरह उपभोग करो। जो लोग भगवान शंकर की निंदा कर मेरी पूजा करते हैं, ऐसे मेरे भक्त अभागे होते हैं, उनके धन पर भी तुम्हारा ही अधिकार है। इस प्रकार ज्येष्ठा को आश्वासन देकर भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित अपने निवास स्थान बैकुंठ को चले गए। दीपावली के संबंध में बहुत सारी कथाएं कही जाती हैं, उनमें से एक कथा यह भी है। एक कथा के अनुसार वामन रूप में अवतरित भगवान विष्णु ने कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को राजा बलि से 3 पग भूमि मांगकर उसे पाताल भेज दिया। तब बलि ने विष्णु जी से वरदान मांगा, आपने 3 दिन में मुझे 3 लोक ले लिए, इसलिए इन 3 दिनों तक जो व्यक्ति दीपदान करे उसे यम का भय न रहे और उसका घर कभी लक्ष्मी से विहीन न हो। उसी दिन से दीपदान अर्थात दीपावली का आरंभ हुआ। दीपावली की एक कथा के अनुसार एक दिन मुनियों ने सनत कुमार जी से पूछा कि दीपावली के दिन लक्ष्मी जी के साथ अन्य देवी देवताओं की पूजा क्यों की जाती है। सनत कुमार जी ने उत्तर दिया, राजा बलि के कारागार में लक्ष्मी सहित सभी देवी देवता बंद थे। कार्तिक अमावस्या को वामन रूप में भगवान विष्णु ने बलि को बांध लिया और सब देवी देवता मुक्त हुए। इसलिए दीपावली के दिन लक्ष्मी के साथ उन सब देवताओं का पूजन कर उनके शयन का अपने घर में उत्तम प्रबंध करना चाहिए, जिससे वे लक्ष्मी के साथ वही निवास करें और कहीं न जाएं। जो इस विधि से लक्ष्मी पूजन करते हैं, लक्ष्मी उनके यहाँ स्थिर भाव से निवास करती है। मान्यता है कि दीपावली की रात्रि में देवी लक्ष्मी सदगृहस्थों के घरों में विचरण करती हैं। जो निवास अनुकूल दिखाई पड़ता है वहीं वे रम जाती हैं। अतः हमें अपने घर को लक्ष्मी के मनोनुकूल बनाना चाहिए। देवी लक्ष्मी को और कैसा घर पसंद है। महाभारत में देवी लक्ष्मी स्वयं रुक्मिणी को बताती हैं कि घर की स्वच्छता और सुंदरता उन्हें पसंद है। महालक्ष्मी ने भक्त प्रहलाद को भी बताया था कि तेज, धर्म, सत्य, व्रत, बल एवं शील आदि गुणों में मेरा निवास है। लक्ष्मी ने एक बार देवराज इंद्र से कहा, मैं उन पुरुषों के घर में निवास करती हूँ जो निर्भीक, सच्चरित्र, कर्तव्य पारायण, अक्रोधी, कृतज्ञ एवं जितेंद्रिय हैं। इसी प्रकार मुझे उन स्त्रियों के घर प्रिय हैं जो क्षमाशील, जितेंद्रिय, सत्य पर विश्वास रखने वाली, शीलवती, सौभाग्यवती, गुणवती, पतिपरायणा तथा सद्गुण संपन्न होती हैं। देवी ने रुक्मिणी से यह भी कहा, जो पुरुष अकर्मण्य, नास्तिक, वर्णशंकर, कृतघ्न, दुराचारी, क्रूर, चोर तथा गुरुजनों के दोष देखने वाला हो, उसके घर में मैं निवास नहीं करती। जिसमें तेज, बल, सत्व और गौरव का भाव है, जो जहाँ जहाँ हर बात में खिन्न हो उठते हैं, जो मन में दूसरा भाव रखते हैं और ऊपर से कुछ और दिखाते हैं,
ऐसे मनुष्यों के यहाँ भी मैं निवास नहीं करती हूँ। इसी प्रकार जो नारियां अपने गृहस्थी के सामान की चिंता नहीं करती हैं और बिना सोचे समझे कार्य करती हैं तथा पर पुरुष की ओर आकृष्ट होती हैं, पति के प्रतिकूल बोलती हैं, निर्लज्ज पाप कर्म में रुचि रखने वाली होती हैं, ऐसी स्त्रियों के पास भी मैं नहीं फटकती। ऐसे घर में मेरा प्रवेश नहीं हो पाता है। हमें लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अपने कर्मों पर भी ध्यान रखना चाहिए। एक सेठ रात्रि में सो रहे थे। स्वप्न में उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जी कह रही हैं कि बेटा, अब मैं तुम्हारे घर में नहीं रहूंगी। मुझे तुम्हारे घर में रहते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया है। तुम कोई वर मांगो, मैं तुम्हें वर देकर तुम्हारे घर से जाना चाहती हूँ। सेठ ने कहा, कल सवेरे अपने कुटुंब के लोगों से सलाह करके जो मांगना होगा मांग लूंगा। सवेरा हुआ। सेठ जी से कुछ लोगों ने धन संपत्ति, माणिक मुक्ता आदि मांगने को कहा। किसी ने स्वर्ण राशि मांगने की सलाह दी। कोई अन्न मांगने के पक्ष में था, कोई वाहन या भवन। सबसे अंत में सेठ की छोटी बहू बोली, पिताजी, जब लक्ष्मी जी को अपने घर से जाना ही है तो कुछ भी मांग लीजिए, वह अपने घर में टिकेंगी थोड़े ही। आप इन्हें मांगेंगे तो भी ये मिलेंगी नहीं। आप तो मांगिए कि कुटुंब में प्रेम बना रहे, कुटुंब में सब लोगों में परस्पर प्रीति रहेगी तो विपत्ति के दिन भी सरलता से कट जाएंगे। सेठ जी को छोटी बहू की बातें बहुत पसंद आई। दूसरी रात्रि में स्वप्न में उन्हें फिर लक्ष्मी जी के दर्शन हुए। सेठ जी ने प्रार्थना किया, देवी, आप जाना चाहती हैं तो जाएं, किंतु हमें एक वरदान देकर जाएं कि मेरे कुटुंबियों में आपस में प्रेम बना रहे। लक्ष्मी जी बोली, सेठ, ऐसा वरदान तुमसे मांगा कि मुझे बांध ही लिया। जिस परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रीति है, मैं वहां से कैसे जा सकती हूँ। देवी लक्ष्मी ने इंद्र से कहा है, इंद्र, जिस घर में गुरुजनों का सत्कार होता है, दूसरों के साथ सभ्यता पूर्वक बात की जाती है, जहाँ मुख से बोलकर कोई कलह नहीं करता है, दूसरों के प्रति मन में क्रोध आने पर जो लोग चुप ही रह जाते हैं, वही मैं रहती हूँ, वही मेरा स्थायी निवास होता है। कहिए मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, आपको मेरे द्वारा कही गई छोटी सी कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।